नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमारे समक्ष विधायक तिमन्नी है और अब 2.5 वर्ष हो चुके हैं। 2.5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड क्या है और सबसे बड़ी विधानसभा में क्या समस्या है, क्या रोड की समस्या है, इन सारे मुद्दों पे हम आज एक चर्चा करने वाले। उसी से सबसे पहला प्रश्न ये है कि 2.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो विधायक निवास है अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या बोलना चाहोगे इसके लिए आप? देखिए, पिछले लगभग 15 वर्षों से जो विधायक निवास था वो टिमरनी में है, वहाँ कार्यालय भी है। मुझे अभी तक नहीं दिया गया है, मैं इसकी कई बार माँग भी कर चुका हूँ, कलेक्टर साहब से भी माँग कर चुका हूँ, इससे पहले अजय सिंह जी थे उनसे भी माँग कर चुका हूँ मैं। पर अभी तक वो पूर्व विधायक जी के पास ही है। मुझे अगर विधायक निवास या कार्यालय मिल जाता, निवास की मुझे आवश्यकता नहीं पर कार्यालय अगर मुझे मिल जाता वहाँ पर, तो मैं जो जनसुनवाई खुदिया में लेता हूँ, वो मैं जनसुनवाई टिमरनी में भी ले पाता। अब टिमरनी से या रहटगाँव जंगल से मेरे पास लोग आते हैं, यहाँ के लोगों के लिए सहूलियत होती है कि मैं यहाँ बैठता हूँ, उनको बहुत दूर पड़ता है। तो हफ्ते में 1 दिन जनसुनवाई मैं वहाँ भी ले पाता, तो क्या वो लगता है ज़्यादा क्यों नहीं बेहतर मिल है। पा रहा है? क्या लगता है कि आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये तो मेरे ख्याल से आप एक बार कलेक्टर साहब से और यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग हैं, सरकार है, उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता पाएँगे। क्या आपने अभी तक आवेदन नहीं दिया इसके लिए? मैंने कम से कम 6 आवेदन दिए हुए हैं। आप अगर कलेक्टर ऑफ़िस में कलेक्ट्रेट में आप जो आवक-जावक की आप शीट देखेंगे तो वहाँ आपको मेरा आवेदन भी मिल जाएगा। ना उसपे जवाब आया अभी तक? हाँ, अजय सिंह जी जब थे तब बातचीत हुई थी, पर अब ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जो पूर्व विधायक जी थे वो भी अब ठीक है। अब वो जो है वो आप पहले वहाँ पूछ लीजिएगा उसके बाद अपन करेंगे। वर्तमान में तो अपन ये बात कर सकते हैं कि 2.5 साल हो चुका है, क्या-क्या टिमरनी विधानसभा में हम कर पाए हैं। क्योंकि एक और सबसे विधायक बड़ा एक एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी एक रोड दिखाया था आपको हमने, छिपानस गोंदागाँव, जो माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ है। सबसे अति आवश्यक से गुणवत्ता बनना चाहिए, सबसे अधिक उसमें पैसे भी आए हैं और सबसे बड़ी उसमें बात ये है कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी थी कि 1 करोड़ 43 लाख का घोटाला हुआ। हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, दिखाया भी था और एसडीएम ने बोला भी था, एसडीओ ने बोला था कि घटिया काम हुआ, उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे ठेकेदार को। लेकिन उसके बाद जो अभी नई महोदया आती है, उसको क्लीन चिट दे देती है ठेकेदार को। क्या बोलना चाहेंगे इन सब पूरा मामला होने के बाद भी? देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपका जब फ़ोन आया था, है ना? आपने हाँ, मेरी शायद बात भी कराई थी वहाँ हाँ, जो भी बात करी काम थी कर रहा आपने। था। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने तुरंत ही वहाँ पे अधिकारी को भिजवाया था और ब्लैक लिस्ट उसको जो करवाने के लिए सबसे पहले मैंने ही कहा था कि इसको ब्लैक लिस्ट करो, घटिया हाँ, निर्माण है। हाँ। इसकी शिकायत मैंने विधानसभा में भी करी है और बहुत जल्दी उसका हम कोर कटवाने वाले हैं। मैंने विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको मैं लेटर भी कोट कर रहा हूँ कि ऐसी 4 सड़कें हैं मेरी विधानसभा में जिनका निर्माण ठीक से नहीं हुआ, जो होना चाहिए, गुणवत्ता से नहीं हुआ है। तो हम उसको 2 चरणों में कोर कटवाएँगे। एक ये जो अपनी खुद की लैब होती है, वहाँ टेस्ट करवाएँगे और एक प्राइवेट लैब में हम भी टेस्ट करवाएँगे। स्ट्रेंथ टेस्ट हम करवा के देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसको हम देखेंगे कि किस गुणवत्ता की उन्होंने रोड बनाई है। देखने में कई बार अच्छी दिखती है, कई बार नहीं दिखती है। आज अच्छी दिख रही है, हो सकता है 3 महीने बाद बारिश के बाद वो बह जाए। इसलिए उसका कोर काट के जो एक प्रोफेशनल तरीके से टेस्टिंग होती है, वो मैं करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्या बोलते हैं, इनकी जो गुणवत्ता है, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग की, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। ये महोदया ने क्लीन चिट दे दी उन्हें अभी? बहुत गलत किया है, उसकी जाँच हम करवाएँगे और अगर दे दी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी स्टेन टेस्ट के बाद हो जाएगा क्योंकि उसकी शिकायत मैंने भी की थी, आपने भी मुझसे बात कराई, तब भी मैंने आपसे भी बात की थी हाँ। और मैंने तब भी ये कहा था कि ये जो निर्माण है, ये घटिया है। दूसरा एक रोड है सिरकम्बा से नांदवा सिरकम्बा से सोताड़ा। हमने जब रोड आपको दिखाई थी, तो पूरे हाथ से रोड पे डामर पूरा निकल गया, हाथ से पूरा डामर निकल गया था पूरा। मैंने आपको कहा कि 4 सड़कें हैं मेरी विधानसभा में जिनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उनमें से एक वो भी सड़क आती है। तो क्या बोलते हैं इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करवाएँगे और बहुत जल्दी इसका कोर टेस्ट करवा के जनता के सामने भी इसकी रिपोर्ट लेके आएँगे। ये केली रवांग वाला, केली से कायदा वाला, कीली दबांग वाला मेरे ख्याल से उस एक ठेकेदार था सैयद नाम कंस्ट्रक्शन। सैयद कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसको सबसे पहले ब्लैक लिस्ट करने की बात मैंने की थी। उस समय मेरे ख्याल से एक पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी हुआ करते थे। नाम मैं उनका भूल रहा हूँ मैं। खैर नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके साथ में जब मैं वहाँ जाँच पे गया था, तो मैंने खुद स्वयं ने वहाँ पर काली रेत पाई थी और मैंने उसे शिकायत भी की थी कि उन्होंने क्या किया था कि फ़ॉरेस्ट का जो एरिया होता है, वहीं रोड के बाजू से उन्होंने मुरम खोद के क्या बोलते हैं रोड पे बिछा दी थी। बल्कि नियम के तहत होता है कि आपको नया मुरम लेके आनी पड़ती है। आप खाई नहीं बना सकते क्योंकि कभी कोई अगर ऐसा हादसा हो जाए, कोई गिर जाए रोड के नीचे, तो वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसके हाथ-पैर भी टूट सकते हैं। तो उसपे मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी और बहुत टाइम तक मेरे ख्याल से कुछ विभागों में उस संयंत्र जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और अभी जाँच चल रही है उसकी। एक चौथा रोड है जो बना नहीं अभी, नया गाँव वाला रोड। देखिए, चौथा रोड नहीं है, ये जो है नया गाँव जो रोड है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया गया था। बहुत ही घटिया हालत में है। ऐसा ही एक रोड है सामर्था का भी रोड बहुत ही किसी घटिया स्थिति में है, ऐसे कई रोड हैं।
मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था, कल भी मैं वहाँ गया था और मैंने कल अधिकारियों को गाँव वालों के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31 तारीख तक या तो आप नया गाँव वाला रोड को सुधार दो और अगर आप नहीं सुधारते हो सबसे बड़ा गड्ढा ढूँढ के उसमें मैं धरने पे बैठूँगा। और मैं जब धरने में बैठता हूँ तो मैं 6 घंटा 8 घंटा आपने देखा है, चाहे थाने में बैठा हूँ, चाहे मैं नहर के अंदर बैठा हूँ, मैं इतनी आसानी से उठता भी नहीं हूँ मैं। ये एक दुर्भाग्य है इस सरकार में कि एक विधायक को, चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपनी विधानसभा की मांगे को मनवाने के लिए धरने में बैठना पड़ जाता है। माने जो मांग है हमारी हम उसको मनवाते हैं कैसे ना कैसे करके, पर धरने में बैठना पड़ता है। जो अधिकारी हैं वो इतने क्या बोलते हैं लापरवाह हो गए हैं कि जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है, हम सभी की ज़िम्मेदारी है कि हम हमारी नागरिकों को, जनता को अच्छा रोड दें। वो रोड खुद चुका है। पिछली बार भी क्या बोलते हैं शायद 6-7 डंपर हम लोगों ने उसमें चूड़ी डलवाई थी, तब जाके 1 साल का काम चला और इस साल फिर खराब हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 31 तारीख तक अगर उस रोड को नहीं सुधारा गया, तो वहाँ मैं धरने में गाँव वालों के साथ बैठूँगा। एक पुलिया है रातामाटी बिटिया, जो करीब 5 से 7 साल से टूटी हुई है वो। काफ़ी समस्या आती है वहाँ के लोगों को, आदिवासियों को जाने के लिए। एक इससे पहले जो आपने कहा था मेरे से रोड नया गाँव हाँ, सामरता वाला, हाँ। तो मैं आपके ही माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विधानसभा में उसकी मेरी कार्रवाई चल रही है। हो सकता है सब ठीक रहा तो 1 से डेढ़ साल के अंदर दोनों रोडें हम बना के दिखाएँगे। होता क्या है कि जब आरोप लगाना होता है कि रोडें खराब है तो विधायक पे लगा दिया जाता है कि भैया विधायक काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो विधायक मेहनत करता है विधानसभा में और रोडों को स्वीकृत करा के लेके आता है, तो श्रेय लेने वाले 10 और खड़े हो जाते हैं जो उनके कार्यकाल में सुधारा नहीं जा सका था। हमारे कार्यकाल में अगर सुधारा जाएगा तो हमारी मेहनत कहलाएगी और नहीं अगर होता है तो भी हम पे दोष आएगा। तो मैं ये मानता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हाँ, वो दोनों रोडें खराब हैं, उसके लिए हम अभी संघर्ष कर रहे हैं। 31 तारीख को मैं नया गाँव रोड के धरने बैठने वाला हूँ और क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी उस रोड को भी हम आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर बना के दिखाएँगे। अब अगला सवाल जो है आपका रातामाटी बिटिया की हुँ, पुलिया। पुलिया का। हाँ, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं अभी शायद 7-8 दिन पहले वहाँ पर एक हमारे आदिवासी समाज की महिला थी, प्रेग्नेंट थी। वहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पाई, उसको ले जा नहीं वहाँ से लेके लोग नहीं आ पाए, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। मेरे ख्याल से जूना पानी की या शायद वो महिला थी और उसके साथ-साथ उसका बच्चा भी नहीं रहा। अब ये बहुत शर्म की बात है, हमारे लिए भी है, सरकार के लिए भी है, अधिकारियों के लिए भी है। अ, वो जो रोड है वो स्वीकृत हो चुका है, रातामाटी बिटिया जूना पानी, रिजमदा, बोरपानी का रोड स्वीकृत हो चुका है। लेकिन उस रोड को बनने में लगभग-लगभग अभी 1.5 साल लगेगा। इसीलिए मैं मेरी तरफ से क्योंकि अब क्या बोलते हैं वो रोड स्वीकृत हो चुका है इसलिए उसका रिपेयर वर्क सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए मेरी तरफ से वो 3 पुलिया जो टूटी हुई है, उसको आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर, अपने खुद के खर्च से मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं विधायक निधि से नहीं, खुद के खर्च से, उसको हम सुधारने जा रहे हैं। आने वाले 1 से डेढ़ महीने के अंदर उसको हम सुधार भी देंगे। आपके 2.5 वर्ष हो चुके हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड, क्या तस्वीर बदल पाई, क्या तस्वीर आप बदलने वाले 2.5 साल में? इस 2.5 साल में आपकी तस्वीर क्या बदली है? और आगे 2.5 साल में आप कैसी तस्वीर बदलने वाले हैं? ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर हम टिमरनी क्षेत्र की बात करें तो टिमरनी में जो भाईली की पुलिया है वो बहुत समय से टूटी हुई थी। उसकी जो माँग थी वो लगभग-लगभग 10 सालों से माँग थी कि वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसको नया बनाया जाए। वो जो पुलिया है वो स्वीकृत हो चुकी है। हमारा फुलडी का जो पुल है वो स्वीकृत हो चुका है। हमारा अगर हम बात करें सिराली क्षेत्र की बात करें तो सिराली में हमारे क्या बोलते हैं जो रोलगाँव का पुल है क्योंकि तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला जो पुल था वो टूट चुका था। 1970 में वो पुल बनाया गया था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लोग बोल रहे थे कि भैया पूर्व विधायक जी ने क्या किया तो किसी ने कहा था कि वो पुल बनाया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो पुल जो है 1970 में बना था। 2009-10 की बारिश में वो क्षतिग्रस्त हुआ था पहली बार और उसके बाद में फिर 2013, 14, 15 में एक बाढ़ आई थी जब मांदला वाला हादसा हुआ था, जब ट्रेन हादसा तब भी वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय 3.5 साल तक जब काम नहीं हो पाया था तो भैंस के बीच आगे बीन हम लोगों ने जाके बजाई थी। उसके बाद एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर शायद 4 बम्बे डाल के उसको चालू किया गया था। है ना? उसके बाद से उसको नया नहीं बनाया गया, सिर्फ उसको रिपेयर किया गया था उस पुल को भी। और मेरे कार्यकाल में जब वो पुल की इस तरह की हालत हुई तो मैंने मेरे कार्यकाल में वैकल्पिक रास्ते के तौर पर आप देखेंगे कम से कम 70-80 पाइप डाल के एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो चुका है और 14 करोड़ 20 लाख रुपए का रोलगांव पुल भी स्वीकृत हो चुका है। बारिश के बाद उसका हम काम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये भी एक आप देखिए कि जो 1970 में जो पुल बना था, वो आज दोबारा क्या बोलते हैं स्वीकृत हुआ है, दोबारा बनने जा रहा है। पहले भी 3 बार टूट चुका है पर वो नहीं बना पाए थे। दूसरा अगर आप बात करें घोंघई नदी तो आप देखेंगे कि सिराली से महनगाँव जाते हैं, वहाँ पर एक घोंघई नदी की एक पुलिया आती है। वो बारिश में इतनी ऊपर से निकलती है कि जो बच्चे जो हैं वो हमारे सिराली नहीं आ पाते, पढ़ने महनगाँव के बच्चे आते हैं। तो उस पुलिया को भी हम बनाने का काम करने वाले हैं, उसका भी क्या बोलते हैं काम स्वीकृत हो चुका है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो चूरनी, बापचा, बिटिया, रातामाटी,
जूना पानी, क्या बोलते हैं लाखा दे, सिंगोड़ा, आपकी बंसीपुरा, यहाँ पर हमने रोड स्वीकृत करा ली है। आने वाले 1 से 1.5 सालों के अंदर, मेरे चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हमने करा दिया होता रहेगा, नहीं, मेरे चुनाव से पहले मैं ये रोड बना के दिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप बात करें तो जब मैं विधायक बना था, लगभग लगभग 30 गांव का, 30 से 40 गांव का विद्युत स्टेशन जो था वो सलई राजा बरारी में पड़ता था। और जब मैं विधायक बना था वहां पर पूरे 30 से 40 गांव के लिए मात्र एक 3.5 MVA का पीटीआर हुआ करता था, जिससे हमारे डीपी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उससे बड़ा एक पीटीआर होता है जो इस कमरे के बराबर होता है, एक पीटीआर, वो 3.5 MVA का था। जब मैं विधायक बना हमने उसकी मांग करी, क्योंकि मेरा चुनाव में वादा भी था कि हम बिजली व्यवस्था सुधारेंगे। मैंने सबसे पहले उस 3.5 को 5 करवाया, फिर 5 के बाद में एक अतिरिक्त 5 का हम और लेके आए। वर्तमान में वहां पर 10.5 MVA हो चुका है, और आपके माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम एक और 3.5 MVA का वहां पर ट्रांसफॉर्मर रखने जा रहे थे, तो 13.5 MVA का वहां पे हो जाएगा। जो 3 MVA 3.5 MVA का था वो 13.5 MVA का होने जा रहा है। ये जंगल के लिए उपलब्धि है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक चीज महसूस करी जब मैं जंगलों के भ्रमण में जाता था, गांव में जाता था, कि हमारे खुदिया में, टिमरनी में, सिराली में तो फीटर विभक्तिकरण काम हो चुका था, यानी फीटर सेपरेशन का काम हो चुका था। यानी गांव में 24 घंटा लाइट रहती है, खेत में 24 घंटा लाइट जो है वो 10 घंटे रहती थी। लेकिन क्या बोलते, 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, 3 फेज लाइन की। जंगलों में क्या था कि वहां पर 24 घंटा लाइन 3 फेज गांव में नहीं होती थी। वहां एक सिंगल फेज से पूरे गांव चलते थे, यानी एक एक फेज पे 10-10 गांव बना के चलाए जाते थे, इससे वोल्टेज नहीं मिलता था। खास तौर पे जब सीजन आता था तो हमारे जो वनग्राम के और हमारे जंगल के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो अपनी फसल में अगर पानी भी देना चाहते थे तो वो मोटर जो है, हमारी मोटर अगर वहां पानी फेंक रही है तो उनकी मोटर यहीं पानी फेंकती थी। अगर हम क्या बोले 7.5 की मोटर से 2 दिन में 1 एकड़ खेत भीग पाते हैं तो वो उनको 4 दिन लग जाता था। मतलब बहुत धीमे गति से काम चल रहा था। और क्या बोलते हैं, घर के पंखे और लाइट भी नहीं चलती थी, बहुत धीमे धीमे घूमता था। तो लगभग लगभग 37.5 करोड़ की 94 गांव के अंदर, क्या बोलते हैं, बता रहा हूँ, 94 गांव की लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, ये 94 गांव की लिस्ट है। ये 37.5 करोड़ की 94 गांव के अंदर हम 3 फेज बिजली आजादी के बाद गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि मैं इसको कहूंगा। भीमपुरा का सब स्टेशन जो है, क्योंकि मेरे जो 17 नंबर और 18 नंबर पट्टी है जो आखिरी में जीतता हूँ चुनाव, वहां पर लगभग लगभग 20-22 गांव है जहां पर बिजली की समस्या हो रही थी। उसके लिए हमने भीमपुरा सब स्टेशन बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन द्वेषतापूर्वक जो राजनीति कहते हैं कि सब स्टेशन के लिए पहले जमीन नहीं मिल रही थी, जब लड़ झगड़ के जमीन ली, जमीन मिलने के बाद में जब वहां काम शुरू हुआ तो वन विभाग द्वारा उसके तार काट दिए गए। मेरे पास फोटो वीडियो में आपको दिखा दूंगा, अभी उसकी लड़ाई चल रही है हमारी। तो मैंने आपको काफी सारे इसमें काम बताया, 25-25 लाख के हम लोग क्या बोलते हैं विधानसभा से भवन जो है, सामुदायिक भवन, वो स्वीकृत करा के आए हैं। इससे पहले जो भवन मिलते थे 5-5 लाख रुपए के शायद भवन मिलते थे, जो बहुत बुरी हालत में है। पहली बार टिमरनी विधानसभा में 18 भवन आए हैं 25-25 लाख के, जो क्या बोलते हैं विधानसभा में हम लोगों ने मांग की थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री हैं आदरणीय पटेल साहब, उन्होंने उसको स्वीकार भी किया और उसको हमको दिया भी, तो उसके लिए उनके लिए भी मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप बात करेंगे मालेगांव में, तो मालेगांव में पानी की समस्या थी। हम बोर पानी से मतलब शायद पहली बार मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी गांव के लिए एक गांव का पानी दूसरा गांव पीने जा रहा है। हम लोग क्या बोलते हैं अभी टिमरनी भी नहीं कर पाया। टिमरनी की एक योजना, बहुत महंगी योजना थी कि हम क्या बोलते हैं माई का पानी छिपानेर से लेके आएंगे और टिमरनी वासी को पिलाएंगे, वो पूरी नहीं कर पाए। लेकिन हमने वहां पर बोर पानी का पानी मालेगांव पहुंचा दिया है। वो योजना भी टेस्ट एंड ट्रायल पर है, बहुत जल्दी वो पूरी तरह चालू हो जाएगी। तो ये काम भी हमने किया है। इसके अलावा आप देखेंगे बोबदा का एक बोथार एक ढाना है जहाँ पे 23 मकान है, जहाँ बिजली नहीं थी, बिल आ रहा था, बिल भी आ रहा था। वो खबर दिखाई थी हमने। बिल्कुल। तो बोबदा के बोथार में 23 मकानों के लिए लगभग लगभग 23.5 लाख की योजना स्वीकृत करा के हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम भी किया है। इंद्रपुरा में क्या बोलते हैं वो लाखा जी वाला जो खेत है, वहां पुलिया नहीं थी, वो हम क्या बोलते हैं पहुंचा रहे हैं। बंसीपुरा के अंदर आप बोलेंगे पुल नहीं है, तो जो अभी रोडें स्वीकृत हुई हैं उसके अंदर भी क्या बोलते हैं वो पुल बनने जा रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया देखिए आप जो रोड गिना रहे हो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि PMGSY 4 स्कीम के तहत ये योजनाएं हो रही हैं। इसके अंदर 60% राशि केंद्र सरकार की होती है, लेकिन 40% राशि विधानसभा यानी राज्य सरकार की भी होती है। और राज्य सरकार में आपका क्या बोलते हैं विधानसभा के अंदर क्षेत्र का जो नेतृत्व करता है या जो मांग उठाता है वो विधायक ही उठाता है। इससे पहले क्या बोलते हैं 15 साल तक जो विधायक थे उन्होंने इसकी मांग क्यों नहीं उठाई। आप देखेंगे अगर ऑनलाइन जाएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में तो आपको मेरे द्वारा किए हुए भी दिख जाएंगे, आपको मेरे द्वारा लगाई हुई याचिकाएं भी दिख जाएंगी। लेकिन जो पूर्व विधायक जी थे उनके द्वारा अगर कहीं भी राता माटी का रा, बिटिया का बा, जूना पानी का जा या फिर लाखा दे का ला उन्होंने कभी बोला हो या आदिवासियों का आ उन्होंने कभी बोला हो, तो आप मुझे विधानसभा का एक वीडियो आप बता दीजिएगा। हाँ, एक बार उन्होंने विधानसभा में पूरे 15 वर्षों में एक बात उठाई थी, वो कुर्मी और कुर्मी समाज के क्या बोलते हैं ओबीसी और एसटी वाली, नहीं नहीं, कुर्मी और कुर्मी समाज में एक चीज थी कि
कुछ लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र था वो कुर्मी के नाम से बना था और कुछ लोगों का कुर्मी के नाम से बना हुआ था तो उनको उनकी जातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था जाति प्रमाण पत्र का। वो मांग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बस एक ही बात है, उसके अलावा टिमरनी विधानसभा का उन्होंने टा भी कभी विधानसभा में नहीं बोला होगा, जाते ही नहीं थे तो कैसे बोलेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मेरे द्वारा ये जो मांगे की गई थी विधानसभा के अंदर जो पूरी भी हुई है। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई 4 स्कीम जो है, 3 स्कीम का भी क्या बोलते हैं गाइडलाइन ये थी, 4 की भी ये गाइडलाइन है। उनके ज़माने में पीएमजीएसवाई 2 और पीएमजीएसवाई 3 लागू थी, उसपे उन्होंने काम नहीं करवा पाए। सितंबर 2024 के बाद पीएमजीएसवाई 4 लागू हुई है, जिसके अंदर हमने इसको काम स्वीकृत कराया है। विधानसभा से हमने मांग की है और वो काम स्वीकृत भी हुआ है। आप देख सकते हैं पीएमजीएसवाई 4 स्कीम के अंदर 40% राशि जो होती है वो राज्य सरकार की होती है। लेकिन पीएमजीएसवाई 4 में पहली बार हमको राज्य सरकार को एक विशेष प्रावधान मिला था कि 40% राशि राज्य सरकार भी देगी। तो यहाँ से जो रिपोर्ट बना के कि किस रोड की आवश्यकता है, ये काम राज्य सरकार का था और ये क्या बोलते हैं विधानसभा में इसको हमने ही करवाया था। तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है जी। कई जो भवन है स्कूल के भवन है क्षतिग्रस्त हैं और डेबराबंदी भवन अभी तक पैसा आ चुके हैं, तो बन ही नहीं पा रहा है अभी तक। एक स्कूल है जब 2 जगह है जब स्कूल विहीन है। देखिए मैं तो जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें चाहूंगा कि कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि देखिए कहने के लिए आपने सांसद विधायक चुना, ठीक है, लेकिन विधायक के पास में स्कूल शिक्षा विभाग में या फिर जो हम सड़क की जर्जर की बात कर रहे थे कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग होगा उसके अंदर हमारे पास में मांग करने का अधिकार है, विधानसभा में लड़के लेके बजट आवंटित कराने का अधिकार है। लेकिन जब एक बार बजट जब जिले में आ जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं हमको निगरानी समिति में नहीं रखा जाता है। तो मेरा तो ये मांग है सरकार से कि जो स्कूलों की समिति होती है, क्या बोलते हैं जो सड़कों की समिति होती है, उसमें हमको अधिकार भी देना चाहिए कि एक जो दस्तखत है वो हमारे भी होने चाहिए कि भैया हम भौतिक निरीक्षण करें कि यहाँ यहाँ पर अब कार्य पूर्ण हो चुका है, गुणवत्ता के साथ हुआ, वहां हम भौतिक निरीक्षण करने के बाद दस्तखत करें। अगर उसके बाद वहां भ्रष्टाचार होता है, वो चीज नहीं होती है, तो उसके अंदर आप विधायक को सांसद को भी आप उसके अंदर पार्टी मान सकते हैं कि भैया ठीक है, इनके पैसा लिया हुआ इसलिए इन्होंने दस्तखत कर दिया, काम पूर्ण नहीं हुआ। हमसे कोई दस्तखत लिया ही नहीं जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग शिकायत पे शिकायत करते रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कई बार सरकार सुनती भी नहीं है, आधी बातें सुनती है, आधी बातें नहीं सुनती है। रही बात आपने जो मुझसे पूछा है कि स्कूलों की भवनों की हालत खराब है, मेरे द्वारा विधानसभा में 2 बार प्रश्न लगाया गया था कि आप मुझे लिस्ट दीजिए कि मेरी विधानसभा में कितने ऐसे जर्जर भवन हैं स्कूल शिक्षा विभाग के जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है। और अगर मेरे द्वारा क्या बोलते हैं अगर कहीं पानी छत में से चू रहा है तो कुछ मदद मैं भी करने को तैयार हूँ मेरी विधायक निधि से। डंप प्रूफ पुतवाना हो या तो ऊपर कुछ 2 इंची क्या बोलते हैं परत डालनी हो जिससे पानी ना आए, तो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन आज दिनांक तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुझसे मांग ही नहीं की गई कि भैया ये हाँ लिस्ट है सर, यहाँ पर क्या बोलते हैं इतने भवन हमारे खराब है, यहाँ पे पानी रिस रहा है, इसको आप सुधारिए। जब क्या बोलते हैं आप सोच के देखिए, हम लोग जब जेब से क्या बोलते हैं गणेश जी वितरित कर सकते हैं, बर्तन वितरित कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट की मदद कर सकते हैं, तो ये तो हमारा आने वाला देश का भविष्य है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है माँग करने की, कि एक बार स्कूल शिक्षा विभाग हमको रिकॉर्ड्स तो दे कि कितने भवन जर्जर हैं और कितने भवनों में क्या बोलते हैं पानी रिस रहा है। उसके लिए अपन कुछ ना कुछ करेंगे हम मिलके। कई स्कूल ऐसे हैं, भवन बहुत कम है, एक कमरे में 5 क्लास लग रही है, और कहीं ऐसा भवन है तो वहां पे शिक्षक कम है। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जमाने में सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी आदमी क्या बोलते हैं आज देश का प्रधानमंत्री भी बना है और बहुत से कलेक्टर और एसपी भी बने हैं। ये जब कांग्रेस जमाने में सरकारी स्कूल हुआ करते थे उसकी शिक्षा के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है उस समय शायद टाट पट्टी में बैठाए हो, क्या बोलते हैं कुछ अभाव रह सकते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। जो टीचर थे उनका स्तर बहुत अच्छा था। आज आप देखेंगे शिक्षक ही नहीं है। आज आप देखिए पाटिया कुआं की मैं बात कर रहा हूँ, पाटिया कुआं के अंदर जो शायद शिक्षिका है वो मुझे अभी कुछ ग्रामीण जन मेरे पास आए थे, वो बता रहे थे कि वो 2-2 महीनों में एक बार आती है। मेरे द्वारा उसी वक्त क्या बोलते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनको बताया गया था कि या तो इसको आप तबादला कर दीजिए या इसकी आप ड्यूटी फिक्स कर दीजिए कि भैया वहां पर इसकी अटेंडेंस रोज लगनी चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब आए थे आप, कब आए? मेरे पास ये आए होंगे 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस जमाने में जो सरकारी स्कूल थे उसमें पढ़ा हुआ व्यक्ति आज कलेक्टर और आईएएस भी बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के राज में आज ऐसी बात हो गई है कि शरीर तो है पर आत्मा नहीं है। मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तो बना दी है पर उसके अंदर शिक्षक ही नहीं है। आपने यही हालत देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो बड़े-बड़े अस्पताल बना दिए हैं लेकिन वहां पे डॉक्टर ही नहीं है। कोई जाता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है कि भैया जाओ, हरदा से रेफर कर दिया जाता है कि नहीं भोपाल जाओ, भोपाल में फिर इलाज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो जाते आने में जो समय निकल जाता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में एक ऐसी कहावत हो गई है कि शरीर है पर आत्मा नहीं है। बसों किराया बढ़ा दिया गया है, आम जनता बहुत परेशान है।
जो बस पहले 250 रुपए इंदौर की रहा था, डीलक्स के नाम पे 400 रुपए कर दिया गया है। मैं तो साहब आपको कहना चाहूंगा कि आप बस के किराए की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, आप यूरिया की बात कर लीजिए, आप खाद की बात कर लीजिए, आप पेस्टिसाइड की बात कर लीजिए, आप क्या बोलते हैं हमारे खाद्य सामग्री की बात कर लीजिए, आप ट्रैक्टर की बात कर लीजिए, पाइप की बात कर लीजिए, मोटर की बात कर लीजिए, हर चीज भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगी हो चुकी है और तिगनी हो चुकी है। यही क्या बोलते हैं यूरिया की बोरी पहले किस भाव में मिला करती थी, आज क्या भाव मिल रही है। यही डीएपी पहले क्या भाव में मिला करती थी, आज क्या भाव मिल रही है। यही पेट्रोल क्या बोलते हैं हम पहले किस भाव में लेते थे और आज किस भाव में ले रहे हैं, लगभग लगभग दुगना हो गया है। हमारे खर्चे दुगने हो गए हैं पर हमारी आय दुगनी नहीं हुई है। इस सरकार ने आय दुगने करने का वादा सपना दिखाकर खर्चे दुगने करा दिए। अभी 250 रुपए बढ़ा लाडली बहन आ के, लेकिन शक्कर महंगी हो गई। देखिए लाडली बहना योजना के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार दो तरह की योजना चला रही है, एक है लाडली बहना और एक है सौतेली बहना। लाडली बहना वो है जिनको इसका फायदा मिल रहा है, सौतेली बहना उनको बना दिया है जिनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। हर साल ये सरकार लगभग लगभग 3,19,000 के आसपास नाम काट देती है और नए नाम एक भी नहीं जोड़ रही है। मैं ये कहूंगा कि लाडली बहना की किस्त ये सरकार लाडले भैया से वसूल रही है। पहले 100 रुपए बिजली का बिल आया करता था, आज 5-5 हजार रुपए से ऊपर के बिजली के बिल आ रहे हैं। ये 1500 रुपए देकर लाडली बहना को 5,000 रुपए लाडले भैया से ले लेते हैं। लूट मचा रखी है इन्होंने, स्मार्ट मीटर के नाम से लूट मचा रखी है इन्होंने। क्या बोलते हैं स्मार्ट मीटर जो है एक अडानी, एक बहुत बड़े उद्योगपति है, उनका मीटर है ये। उसमें आप देखेंगे स्मार्ट मीटर में लिखा रहता है मेड बाय अडानी, अडानी कंपनी का लोगो भी उसमें होता है। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने पूरे देश में ये स्मार्ट मीटर लगाने आ रहे हैं। आज तो टिमरनी, हरदा, रहडगांव और खिड़किया में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार ये जीत के आ गए तो गांव गांव में स्मार्ट मीटर लगा देंगे। आज आपका बिल अगर लगा 500 दिए। अभी परसों जनसुनवाई हरदा की कुछ महिला गई थी कि मतलब वहाँ पहले कलेक्टर से उन्होंने बोला कि हमारा बिल पहले 200 रुपये आ रहा था, अब 5-7 हजार रुपये आ रहा है। कलेक्टर मुझे बोले आएगा, आपको भरना पड़ेगा। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि लाडली बहना को पैसा देके लाडले भैया से पैसा वसूल कर रहे हैं और ब्याज सहित सूद सहित ले रहे हैं। आप सोचिएगा कि 1500 रुपए लाडली बहना को देके अगर 5,000 रुपए लाडले भैया से ले लेंगे तो घर का जो आर्थिक बजट है वो तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि अभी बारजा में हुआ है, अगर ये सरकार दोबारा चुन के आ गई तो ये गांव गांव में, गली गली में, टप्पर टप्पर में स्मार्ट मीटर लगा देंगे और एक एक व्यक्ति का बिल 5-5, 6-6, 7-7 हजार आएगा। प्रश्न है, बहुत से आदिवासी लोग कई दूर गांव से जाते जनसुनवाई में उनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है, कहीं बार जाते हैं। क्या बोलना चाहोगे आप इसके लिए? देखिए यही कारण से मैं चाह रहा था कि टिमरनी में मुझे जो विधायक निवास और कार्यालय है वो मुझे मिल जाए, ताकि क्योंकि मेरे अपने लोग हैं, मेरी विधानसभा के परिवार के लोग हैं, जन सुनवाई मैं भी लेना चाहता हूँ। अगर किसी जगह पे उनकी जन सुनवाई में सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं विशेष तौर पे उन पर विशेष ध्यान दे सकता हूँ कि भैया मैं भी उस पर काम कर सकूँ, उन पर कर सकूँ। और रही बात आपने कहा कि जन सुनवाई में आदिवासी समाज की सुनवाई नहीं हो रही है, मैं कहना चाहूंगा जन सुनवाई में तो अभी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जन सुनवाई सरकार क्यों करती है, ताकि जो आम जन है वो अपनी जो समस्या लेके आ सके और वो समस्या का समाधान हो सके। लेकिन क्या बोलते समाधान होता तो मुझे किसी नजर आ नहीं रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय आपकी सरकार, आपके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और उस कार्यक्रम के तहत जो कलेक्टर हैं, जो जिला पंचायत सीईओ है, जनपद सीईओ है, जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम है, जितने भी संबंधित विभाग है, सभी लोग मंत्री की अगुवाई में गांव गांव जाकर कैंप लगाया करते थे। मखड़ाई में कैंप हुआ था, कायदा में कैंप हुआ था, मतलब आपकी सरकार आपके द्वारा टिमरनी में भी हुआ था। तो क्या बोलते उसमें मंत्री डायरेक्ट उसको फॉलो करता था कि भैया मेरे क्षेत्र के लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें अधिकारियों पर दबाव बनता था कि हाँ हमको अपना रिजल्ट देना है। समस्या ये है कि आज अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं है सरकार का, इस कारण से क्या बोलते देखिए अल्टीमेटली आखिरकार जो जनप्रतिनिधि है वोट मांगने तो उन्हीं को जाना है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। उन्हें हमारी जवाबदारी है ना कि हमको वोट मांगने जाना है, इन अधिकारियों की कोई जवाबदारी नहीं होती। तो कई बार वो जन सुनवाई को इतना लाइटली लेते हैं, आदमी बार बार चक्कर काटते रहते हैं, 4-4, 6-6 बार पर सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा था, बहुत दुख हुआ मुझे कि एक बेचारे किसान ने जन सुनवाई में जाके जहर पी लिया था, सल्फास खा लिया था, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। एक आदिवासी किसान अभी 6 जनसुनवाई जाती है, ज्योति कंटेक्शन उनको पूरा खेत खोद दिया, पूरा मिट्टी बहा दी पूरी। देखिए 6 बार की तो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अधिकारी को ये देखना है कि वो जमीन उसकी निजी भूमि है या शासकीय भूमि है। अगर वो निजी भूमि है, उसके ऊपर पुस्तिका है या उसके ऊपर शासकीय पट्टा है, तो आप उसका सीमांकन कराकर क्या बोलते हैं, अगर किसी संस्था द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया गया है तो उसकी भरपाई उस संस्था से लेनी चाहिए, उस विभाग से लेना चाहिए। एक सिंगल शब्द में आपको आदेश पारित करना है। अब बार बार हाँ देखते हैं, आवेदन दे जाओ, बार बार देखते हैं, तो ये ठीक नहीं है।